बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार कोई व्यक्ति आदरणीय महात्मा जी जो कि श्री अनंतपुर दरबार के हैं मिला। किसी महानगर में मिलना हुआ एक व्यक्ति का महात्मा जी से। तो क्या कहता है, जिस तरह बातों बातों में बात निकलती है वो जिक्र करता है व्यक्ति कि महात्मा जी हमारे शहर में एक संस्था है, वो संस्था गरीबों की बहुत मदद करती है, खाने की, पीने की, कपड़ों की, मतलब सब कुछ बांटती है उन गरीबों को। तो महात्मा जी ने पूछा कि ये जो दान दक्षिणा है, ये गरीबों की प्रति जो संस्था कार्य करती है, कि ये कब तक चलता है, कब तक ये इस प्रकार से मदद करती है संस्था गरीबों की। तो व्यक्ति कहने लगा कि हर साल, अब हर साल से हम समझें कि साल में कोई एक दिन निश्चित आता है, या साल में महीने महीने में कोई दिन निश्चित है, या जितनी भी ज़रूरत की सामग्री है सब की सब वो व्यवस्था करती है, तो भी ठीक है, जैसे भी समझें समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम समझें कि 365 दिन मदद करते ही रहती है, तो क्या महात्मा जी ने पूछा कि अगर इतनी मदद करने पर जिनकी मदद हुआ करती है, जिनको मदद मिलती है, वो गरीब जब मदद मिलती है तो उस मदद से तृप्त हो जाते हैं, क्या उनकी भूख पूरी हो जाती है? यानी अगर साल में एक बार मदद की या रोज़ मदद होती है, कभी ऐसा लगा उन गरीबों को कि आज हमारी मदद पूरी हो गई, आज हमारी तृप्ति हो गई, आज हमारी भूख पूरी हो गई? सभी प्रकार की भूख ही तो होती है, कपड़ों की भी ज़रूरत है तो समझो भूख है, खाने पीने की भूख है, और भी जितने भी साधन जुटाए जाते हैं, इस शरीर की ज़रूरतें हैं, समझें सभी प्रकार से ये समझें कि महात्मा जी जो पूछ रहे हैं उससे कि क्या वो गरीब कभी तृप्त पाए गए? कभी तुमने देखा जिस प्रकार तुम हमें कह रहे हो कि संस्था जो है गरीबों की मदद करती है, तो ये भी बताओ हमें कि क्या वो गरीब तृप्त हो रहे हैं, तृप्त हुए हैं, हो गए हैं? क्या तुम्हें लगता है? तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो नहीं हुआ, तृप्त होता तो उन्हें नहीं देखा, तभी तो लगातार ज़रूरत बनी रहती है। तो महात्मा जी ने भी अपनी ओर से कहा कि हमारे श्री आनंदपुर दरबार के श्री परमहंस अवतार श्री गुरु महाराज जी, वे तो हम सब की ऐसी मदद और ऐसा इंतजाम करते हैं कि अपने सेवकों की भूख का नाश ही कर देते हैं, यानी भूख तो मिटा ही देते हैं। पूरी तरह अपने सेवकों की, अपने गुरुमुखों की, चाहे वो
वहाँ पास में रहते हों, स्थायी निवासी हों, या दूर दूर तक लंदन कनाडा तक भी रहते हों, ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि उनकी भूख का तो नाश करते ही हैं, उन्हें पूरी तरह तृप्त कर देते हैं। ये किस प्रकार करते हैं कि वे उन्हें श्री गुरु महाराज जी जो सभी को सच्चे नाम की जो दीक्षा देते हैं, ये एक प्रकार से ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ी मदद है। इसके ऊपर कोई मदद इस रहती दुनिया में न कोई कर सका है, न कोई कर रहा है, न कोई कर पाएगा, न इस लोक में, न दूसरे लोक में, न तीसरे में, तीनों लोकों में इससे बड़ी कोई मदद कर ही नहीं सकता किसी की, जो श्री परमहंस अवतार श्री आनंदपुर धाम में विराजमान श्री गुरु महाराज जी ये अपने प्रेमियों को रात और दिन बख्शिश कर रहे हैं। और इसी नाम की जो दीक्षा देते हैं उसका सुमरन करवाते हैं। इस नाम का असर सेवकों पर होता है। जब श्रद्धा भाव से सेवक इस नाम का सुमरन करते हैं तो उनका मन टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, और स्थिर होकर आत्म आनंद का अनुभव करने लगता है। इससे उनकी सारी संसारिक कामनाएं ही नष्ट हो जाती है और वे सच्चे नाम का अमृत पीकर फिर तृप्त हो जाते हैं। रही शारीरिक पूर्ति, वो प्रारब्ध के अनुसार तो सभी को मिल ही जाती है, और जो नाम का सुमरन करते हैं उनके लिए फिर ये शारीरिक ज़रूरतें भी सहज ही उपलब्ध हो जाती है, सरलता से उन्हें मिल जाती है। ये स्वयं कुदरत अपने आप उनकी मददगार, उनके नज़दीक उनकी मदद पहुंचाने वाली, उनके आस पास रहकर उनका ध्यान रखती है। गुरु महिमा में हम नित्य प्रति गाते भी हैं, सत्य नाम की देकर दीक्षा, सुमरन की फिर देते शिक्षा, सुरत को अंतर्मुखी बनाते, भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते, मिट जाए मन का अंधियारा, घट भीतर तब हो उजियारा। केवल एक नाम की जो दीक्षा देते हैं, सुमरन की शिक्षा जो देते हैं, सुरती को जो बाहर बिखरी हुई है, जगह जगह भटक रही है, दुख उठा रही है, इसको बाहर से समेट कर अंतर्मुखी बना देते हैं और भीतर ही भीतर प्रेम की ज्वाला जगा देते हैं, जिसके कारण घना घना अपने भीतर में छाया हुआ अंधकार तिमिर मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, और घट के भीतर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ये कितनी बड़ी मदद है। ये सतगुरु जी का महान उपकार है कि पहले उन्होंने हमें सच्चे नाम की बख्शिश की, फिर इसका सुमरन अभ्यास करने की हमें
हिदायत भी दे रहे हैं, बार बार हमें हिदायत देते हैं कि ये करो, ये जरूरी है। इस कल्याणकारी सत्य नाम का अभ्यास हमारे भीतर आरंभ हो रहा है। सभी गुरुमुख जन सावधान होकर सुख आसन में सीधे बैठ जाएं। सबसे पहले अपने मन में उन महापरोपकारी सत्य नाम की दीक्षा देने वाले सतगुरुदेव जी की छवि का ध्यान करते हुए उन्हें नमन कीजिए। हम ये प्रयास करें, ये शब्द सुनते हुए जो महापुरुषों की ओर से निर्धारित है कि जो उपकार सतगुरु ने किया है, हम उसको क्रियान्वित करें। सभी गुरुमुख जन सावधान होकर बैठें। अपने मन में महापुरुषों के जो बख्शे हुए नाम की जो दीक्षा को देने वाले हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी, उन्हीं का ध्यान करें। उनके सुंदर दर्शन दीदार करते हुए उन्हें नमन करें। उनसे बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना भी करें। क्या प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस चंचल मन को स्थिर करने की शक्ति प्रदान कर दीजिए। तो हमारे सतगुरुदेव जी के द्वारा प्रदान किया हुआ ये सत्य नाम जो है ध्वन्यात्मक है, ये सार शब्द है। इसकी आंतरिक ध्वनि और गूंज हमारे श्वासों में निरंतर जारी है। इस मानव काया का सर्जन करने वाली आदि शक्ति ने सार शब्द को हमारे श्वासों में संचारित कर दिया है। ये शब्द बिना कुछ प्रयास किए स्वयमेव श्वासों में गुंजारित हो रहा है। इसमें अपनी सुरती को लगाना है। सावधान होकर बैठ जाएं और अपनी चेतना को अपनी श्वासों पर लेकर आए। ऊपर जाती हुई श्वास और नीचे बाहर की ओर आती हुई श्वास को देखें। श्वास के आने और जाने में हो रही शब्द की ध्वनि में गुरु मंत्र है जो स्वयं हो रहा है। इस शब्द मंत्र में सुरती को एकाग्र करना है। ये शब्द मंत्र निरंतर श्वासों में प्रकट हो रहा है। इस अजप्पा जप में अपना मन लगाना है। अपना मन लगाएं। श्वासों में हो रहा ये अजप्पा जप अपनी काया के भीतरी, अपने शरीर के भीतर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करने का पहला द्वार है। श्वासों के अजप्पा जाप में सुरती के द्वारा पहुँचते ही अंदर शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अपनी सुरती को बाहर से समेट लेना है। जहाँ जहाँ समेटने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ सुरती का लगाव है वहाँ से सुरती को हटाते हुए इसका जो रुख है अंदर करना है, अंदर की ओर मोड़ना है। सुरती को अंतर्मुखी बनाते ही भक्ति व प्रेम में वृद्धि होने लगेगी। प्रेम बढ़ने लगेगा, भक्ति बढ़ने लगेगी। इसी प्रकार भजन अभ्यास के इस समय से पूरा लाभ उठाएं। मन के अलग अलग विचारों को केवल एक नाम में स्थिर करने का
अभ्यास करते रहे। अभ्यास करते करते ही मन इस सत्य नाम में एकाग्र हो जाएगा। अभ्यास निरंतर जारी रहना चाहिए। कितने सुंदर ये शब्द हैं, अगर हम समझने का प्रयास करें कि सुमरन को शुरू करते हुए सद्गुरु का ध्यान सर्वप्रथम उनके मुखारविंद का, उनकी छवि का ध्यान करते हुए, नमस्कार करते हुए पहले ये प्रार्थना करें कि वे प्रभु मेरे मन को स्थिर करने की मुझे ताकत प्रदान करें, ताकि मैं मन को स्थिर कर पाऊँ। क्योंकि ये जो नाम है ये ध्वनि से भरपूर है, यही सच्चा नाम है। इसकी जो अंदरूनी ध्वनि और गूंज है ये हमारे श्वासों के भीतर हो रही है। हमारी जो चेतना है, हमारा तसव्वुर कह सकते हैं, ख्याल कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं, सुरती कह सकते हैं, जो हमारे श्वास हैं, आने वाले जाने वाले श्वासों को हम ऊपर ले रहे हैं, तो उसमें अपनी चेतना को श्वासों के साथ लगाएं कि कैसे श्वास ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे बाहर की ओर फिर आ रहा है। जो शब्द की ध्वनि है, इसमें जो नाम की मंत्र की हमें प्राप्ति हुई है, यही नाम, यही गुरु मंत्र जो फिर अपने आप हो रहा है, ये फिर ध्यान को एकाग्र करने से श्वासों में अपनी चेतना को, तसव्वुर को लगाने से ये महसूस होने लगेगा। केवल इसी शब्द मंत्र में जो बताया गया है, इसी में सुरती को एकाग्र कर देना है। यही शब्द श्वासों में प्रकट हो रहा है। इसमें मन लगाने के कारण, मन लगने के कारण, मन स्थिर हो जाने के कारण फिर ये सब अपने आप इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये अजप्पा जाप अपने शरीर के अंदर के जो सूक्ष्म मंडल हैं ऊपर की ओर, इनमें प्रवेश करने का पहला द्वार है। और अपने ही भीतर आंतरिक शांति को अनुभव करने का भी एकमात्र ये जरिया है। लेकिन सबसे पहले अपनी सुरती को बाहर से हटाना है, समेटना है। समेटना, हम इस भाषा को कई जगह इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पर एक चरखी समेटने का भी भाव आता है। कोई रील होती है जो धागे की, उसको भी समेटा जाता है। बड़े बड़े जो चरखियाँ पतंग उड़ाने के लिए मीटरों के मीटर, सैकड़ों सैकड़ों मीटर के इस प्रकार की चरखियाँ होती हैं, जिनको इन भावों से, इन शब्दों से कथन किया जाता है, समेटना, लपेटना। तो ये सुरती जो है कहीं 1, 2, 4 जगह पर नहीं लगी हुई है। ये सुरती की तार है जो दिखती नहीं है। जिस तरह हम ये शब्दों के माध्यम से
उच्चारण करते हैं, संतों महापुरुषों के मुखारबिंद से भी सुनते हैं, हम भी स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं कि सुरती का धागा सतगुरु के चरणों से जोड़ना है। सुरती का सूक्ष्म धागा। अब सतगुरु तो जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर तो हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, तो क्या ये बाहरी धागा हो तो क्या ये संभव है? लेकिन अगर धागे का जिक्र आया है, अगर बाहरी तौर पर समझने की कोशिश करें कि अगर बाहर सड़क पर, घर से बाहर जो खंभे लगे होते हैं पावर हाउस के, एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच, तीसरे खंभे के बीच जो पावर हाउस की ओर से वायर जुड़े होते हैं, उन्हीं वायर्स में ही हमारे घर से एक वायर मीटर से कनेक्ट करते हुए उन बाहरी वायर के साथ जोड़ दिया जाता है, तभी घर में लाइट आती है। ये बाहरी प्रक्रिया है। इसी प्रकार जो हम सुनते हैं और खुद भी उच्चारण करते हैं कि अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों से जोड़ दें, वो भीतर का ज्ञान का उजाला करने वाला पावर वहाँ से मिलता है, सतगुरु के चरणों से। और जो वायर है वो प्रेम का सूक्ष्म धागा है, सूक्ष्म तार है, जो दिखने में तो नहीं आता, लेकिन उसका जुड़ाव जो है भरपूर मजबूती को दर्शाता है, क्योंकि वहाँ से जो ऊर्जा स्रोत है, भंडार है, हमारे भीतर का अंधेरा मिटाने का जो प्रकाश वहीं से हमें प्राप्त होता है, वो उसी प्रेम के सूक्ष्म धागे से होकर हमारे भीतर में पहुँच करके हमारे हृदय को जगमगा देता है। घट भीतर हो उजियारा, कि इसी प्रकार ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव तभी होगा अगर ये जुड़ाव है, तो इसी प्रकार मायावी जुड़ाव भी है। सुरती जब सतगुरु के चरणों से एक सूक्ष्म धागे के जरिए चरणों से जुड़ी होती है, बंधी होती है, बंध जाती है, मजबूत बंधन गहरा हो जाता है, फिर वही जो सतगुरु के चरणों में भक्ति का, प्रकाश का, ज्ञान का जो भंडार है, उसमें उस स्रोत के भीतर से वो सभी कुछ इस सुरती के सूक्ष्म धागे के जरिए माध्यम से हमारे भीतर ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो हमारी सुरती अभी माया के समानों में, माया के बंधनों में, सांसारिक रिश्तों के साथ यही की यही सूक्ष्म डोर बंधी है, और जो संसार से जुड़ाव का जो लाभ है वो यही है कि मोह और अज्ञानता का अंधकार घना घना उस सूक्ष्म जुड़ाव के जरिए हमारे भीतर में प्रवेश कर रहा है। और अगर सुरती को वहाँ से समेटा नहीं जाएगा, जब भी हमें अपने घर में अंधेरा करना हो तो हम अपने उस बाहर पावर हाउस के खंभे से, नमस्ते, आओ, क्या हाल है, सुरती को समेटने का, यानी कितनी जगह सुरती की तारें हमने फैला रखी है। अगर थोड़ी बहुत कहीं फैली होती तो इतना प्रयास शायद ना करना पड़ता और बार बार सतगुरु हमें आगाह भी ना करते। लेकिन सुरती का तारों का जो फैलाव है, जो बिखराव है, वो अथाह है। कई कई जगह
अनगिनत जगहों पर सुरती हमारी बिखरी पड़ी है। इसीलिए उसको सर्वप्रथम समेटने की जरूरत है। सुरती को पहले जब तक बाहर से समेट न लिया जाए तब तक इस सुरती को अंतर्मुखी नहीं किया जा सकता। इस सुरती का रुख जो है अंदर की ओर मोड़ा नहीं जा सकता। और जब तक सुरती बाहर से सिमट कर भीतर की ओर नहीं मुड़ेगी, भीतर नहीं जाएगी, भक्ति व प्रेम का रस भी नहीं आ सकता, भक्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। भिन्न भिन्न जो विचारों को, यानी कितनी प्रकार की हमारी सांसारिक रीतियाँ कुरीतियाँ, कई प्रकार से कर्म कांडों में हम उन विचारों में उलझे हुए हैं। उन सभी अलग अलग विचारों को केवल और केवल एक नाम के साथ जोड़ दें और नित्य निरंतर अभ्यास करें उस नाम का, सुरती को जोड़ करके सभी विचारों को एक साथ स्थिर करें। और ये अभ्यास नित्य निरंतर जारी रहे, क्योंकि जो लाभ प्राप्त करना है हमें वो अनन्य लाभ है, अनखुट लाभ है, तो उसका प्रयास भी अनन्य होना चाहिए, उसके लिए श्रद्धा भी अनन्य होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से गिनती में आने वाला ना तो पुरुषार्थ और प्रयास है और ना ही फिर इस प्रकार से जो लाभ प्राप्त होगा वो भी गिनती में आने वाला नहीं। इसी को अलभ्य लाभ कहा जा सकता है। वास्तव में सतगुरु ने हमें ये बहुत बड़ी दीक्षा प्रदान की है सत्य नाम की। सत्य नाम की देकर दीक्षा, सुमरन की फिर देते शिक्षा, सुरति को अंतर्मुखी बनाते, भक्ति प्रेम की ज्योति जगाते। जब मन स्थिर होता है तभी आत्म आनंद का अनुभव भीतर में किया जाता है और तभी सारी सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। और इसी प्रकार सच्चे नाम का अमृत जो पीने का अवसर मिलता है, इसी सच्चे नाम के अमृत का पान करने से इस अमृत पान से ही जीव तृप्त हुआ जा सकता है। कोई और साधन अगर जीव सोचे कि जिसके कारण से ये उपलब्धियां हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। बेशक संसार में दान करने वाले बड़े बड़े दानी दानीश्वर पड़े हैं, प्राप्त करने वाले भी बड़े बड़े जिज्ञासु पड़े हैं। जैसे कि उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि एक संस्था है, तो ऐसी संस्थाएं बहुत हैं, बहुत जगह देखने को मिल जाती हैं। फिर भी क्या ये संसार उन संस्थाओं से वो लाभ प्राप्त
कर पा रहा है जो वास्तव में लाभ प्राप्त करने के लिए संसार में मनुष्य जीवन धार के आया है? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि उनसे वो लाभ प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। जब उन संस्थाओं के द्वारा, उन दानी दानीश्वरों के द्वारा शरीर को भी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर जीवात्मा को कैसे तृप्त किया जाएगा, जो कि उनके पास वो सक्षमता भी नहीं है। केवल अमृत पान जीवात्मा की तृप्ति केवल और केवल वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में ही निहित है। केवल यही एक रास्ता है। देने वाले लेने वाले संसार में बहुत है, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में जो लेन देन का कार्य होता है, भक्ति का और भावों का, भक्ति भाव का जो ये नाता है, केवल इसी से ये चरितार्थ होता है कि सतगुरु देने वाले हैं, भक्त लेने वाले हैं। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जरा मीठे स्वर में सतगुरु का जयकारा लगाना। ऐसे ही थोड़ी गुरमुख जन जहाँ तहाँ जब जब भी समय समय पर भी जहाँ जहाँ भी सत्संग श्री परमहंसों के द्वार श्री आनंदपुर धाम, जहाँ जहाँ भी सत्संग आश्रम बने हैं, संगतें वहाँ पर पहुँच करके सतगुरु के दरबार में मीठे स्वर में जयकारे लगा लगा कर अपने आप को आत्म विभोर करती हुई देखी जाती है। गुरमुख प्रेमी हर घर में जहाँ जहाँ गुरमुख प्रेमी बसते हैं, नित्य प्रति जाने कितनी बार जयकारे लगाते हैं अपने सतगुरु के सामने खड़े होकर, अपने सतगुरु के चरण शरण में बैठकर श्री आरती का गायन शुरू करते हुए। आरती विनती के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते ही हुक्मनामा प्राप्त करते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी का, और फिर लगाते हैं जयकारा। स्तोत्र की समाप्ति के बाद फिर जयकारा लगाते हैं। छंद के गायन की समाप्ति के बाद सुबह सवेरे श्री अमृत वेला में जब श्री आरती के समय छंद पूरा होने के पश्चात फिर जयकारा लगाया जाता है। और इसी प्रकार गुरु महिमा का गायन करते हुए भी जयकारे लगाते हैं। फिर संध्या समय की श्री आरती पूजा में इसी प्रकार जयकारों के साथ इस संध्या वेला के नित्य नियम की पूर्ति होती है। और जब सुमरन में हम जुड़ जाते हैं तो चारों ओर से जब चित्त वृत्तियाँ सिमट कर सतगुरु के दर्शन दीदार में मस्तक में ध्यान लगाते हुए, अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त होकर सुमरन में जुड़ती है, तो जाने कितने ही जयकारों का जय घोष लगातार होता रहता है। उसी जय घोष के बीच में जो भीतर का वातावरण है वो स्वर्णिम सुखद मंगलमयी शीतलता प्रदान करने वाला हो जाता है जीव के लिए। और जितना लाभ इस प्रकार से गुरमुख जन प्राप्त करते हैं, ये अलभ्य लाभ है। इस लाभ को
किसी भी प्रकार से तोला नहीं जा सकता, अतुलनीय है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। ये अपने आप में वो लाभ है जिस लाभ के कारण ये स्वर्णिम अवसर प्रभु ने हमें मनुष्य जन्म का दे करके भेजा, जिसको हम प्राप्त करके अगर ये स्वर्णिम लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो इस जीवन के प्राप्त करने का समझो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। अगर वंचित हैं, इस प्रकार के लाभ से, अलभ्य लाभ को प्राप्त करने से दूर हैं, खाली हैं, तो बहुत बड़े से भी बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़े से बड़ी हानि हो रही है। इस अनमोल जीवन को पाकर भी दुखों का खजाना अपने लिए हम तैयार कर रहे हैं, अनखुट खजाना दुखों का। फिर 84 लाख योनियां भी प्राप्त हो जाएंगी और फिर ये अनखुट खजाना दुखों का भंडार, जो फिर कभी न खत्म होने वाले दुख मिलते ही जाएंगे, प्राप्त होते ही रहेंगे, कहीं कोई किनारा नहीं आएगा। जैसे घने जंगल में कहीं रास्ता नज़र नहीं आता, चारों ओर घने से घना जंगल, कोई राह, कोई पगडंडी नज़र नहीं आती, ऐसा ही कांटों से भरा जीवन 84 लाख योनियों का एक के बाद एक प्राप्त होता रहेगा। और इस तरह के दुखों को प्राप्त करके फिर कभी न खत्म होने वाला ये दुखों का सफ़र शुरू हो जाएगा, जिसका कभी अंत नहीं आएगा। महापुरुषों के वचन समझते हुए, अपने अनुभव उनके अनुभवों के साथ मिलाते हुए अगर हम सच्चा लाभ प्राप्त करना चाहें तो यही वक्त है, यही अवसर है। सच्चे लाभ को प्राप्त करके अपना जीवन सदा सदा के लिए सफल करें और हमेशा हमेशा के लिए इन 84 लाख योनियों के बंधनों से, इन दुखों से, इन जन्म जन्म की भटकनाओं से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। वो जो अपना निज घर है, उस निज घर में पहुंच करके जो लाभ मिलना है, वो लाभ 84 लाख योनियों में तो क्या, इस मनुष्य जीवन में भी नहीं है जो अपने उस निज घर में है। ये गुरुमुख प्रेमी जो भजन अभ्यास से जुड़ते हैं, केवल वे ही महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने भीतर भीतर जान सकते हैं। वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि ये जीवन भजन सुमरन के बिना कितना अधूरा है, इसको परिपूर्ण करना है और सुमरन भजन अभ्यास करते हुए लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।